अब आप पहले मुझे सुनिए। आप भी जानते हैं कि बहुत महीनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। उसकी वजहें बहुत सी हैं। एक तो ये बीमारी जो इतनी ज़बरदस्त फैली हुई थी, इतनी देर के बाद हम लोग बैठ सके और फिर से एक दफ़ा इकट्ठे बैठ के हर चीज़ पे हमने गौर किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वी आर कम्प्लीटली डिटर्मिन्ड कि जो हमने डिक्लेरेशन किया था 4 अगस्त 2019 में, उसमें कोई रद्द बदल नहीं है। वी स्टैंड बाय दैट। दूसरा जो बहुत अहम मसला है इस वक्त, वो इस बीमारी का है। जिस बीमारी ने यहाँ पे हर शोबे को तबाही के दहने पे पहुँचाया है। कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, कोई सेक्टर नहीं है जो इस वक्त बर्बादी में शामिल नहीं है। वो टूरिस्ट इंडस्ट्री हो, वो छोटा सा छोटा शॉपकीपर हो, वो छोटा सा छोटा रेडी चलाने वाला हो, ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी जो है एक बर्बादी के आलम में। उसके ऊपर जो फिर अल्लाह की तरफ से बहुत ज़बरदस्त बारिशें पड़ी और ज़ालाबारी हुई, किसान को नुकसान हुआ। किसान बिल्कुल जो आबाद था, आज बात सुन लो ना, काफ़ी वो किसान जो है गिर गया हुआ है। गवर्नमेंट ने किसानों की तरफ 1000 रुपया दिया है। उससे क्या होगा? इनको एक जामा पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें वो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री से हो, वो हमारे दूसरे तबकों से ताल्लुक़ रखते हो, हैंडीक्राफ्ट जो भी है, उनकी तरफ इनको आज ज़बरदस्त सोचना चाहिए कि कहीं वही हाल ना हो जाए जैसे उस मास्टर के बच्चे ने, क्योंकि वालिद के पास फीस का पैसा नहीं था, उसने अपनी जान गंवाई नूराबाद कुलगांव। इन्हें इस तरफ ज़बरदस्त तवज्जो देनी चाहिए। और हम समझते हैं इसमें अगर कई चीज़ें इनको बंद भी करनी पड़े, पहले इंसान को बचाना ज़रूरी है। दूसरी बात ये भी है कि कोविड के लिए जो वैक्सीन है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इलाके हैं जहाँ हमारी डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ डिस्पेंसरी नाम से तो है मगर कोई स्टाफ नहीं है। आज भी मुझे जब मौका मिला, इस अस्पताल जो यहाँ इन्होंने DRDO ने खोला है, मैंने वहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहा, और वहाँ हेल्थ सेक्रेटरी भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे, तो मेहरबानी करके इन दूर दराज इलाकों की तरफ भी तवज्जो दें कि वहाँ पे डॉक्टर है, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके पास दवाइयाँ हैं या नहीं हैं। अगर उनको हम भूल जाएंगे तो वही हाल होगा जो हो रहा है हर जगह। इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। अब आपने अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ, और हमारे स्पोक्स पर्सन जो हैं वो तारिक आमी साहब होंगे, और इन्हीं की तरफ से अब हमारे प्रेस नोट वगैरह है। देखिए, ये तो पहले हम लोगों को मिलने की ज़रूरत थी, बहुत वक्त हो गया था। रूमर तो यहाँ हर वक्त चलते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ रूमर जैसे आप सुनते हैं हम भी सुनते हैं, मगर हमें इसके ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जो वो करना हुआ करेंगे, हम तो अल्लाह की रस्सी को थामे हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो हमारे फ्यूचर को ठीक रखेगा। किशन का सवाल है, हम लोग कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और हमने उनसे कहा है आप वो सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिए, उसका जवाब आ जाए हमें। डिलिमिटेशन के जो चेयरमैन हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनसे जवाब आए तो उसके बारे में फिर